राम राम भाई सभी भाइयों को। आपको एक न्यूज़ मिली होगी, 3-4 दिन पहले की बात है। 21 स्टूडेंट्स यूएस के एयरपोर्ट से वापस भेज दिए हैं इंडिया के। रिपोर्ट किए गए हैं 21 स्टूडेंट। 16 अगस्त की बात है। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये। एक्चुअली इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स कभी भी यूएस ने डिपोर्ट नहीं किए हैं इंडिया के सिंगल डे के अंदर। हालांकि डिपोर्ट पहले भी होते हुए बहुत 1-2 कभी कभी रेयरली होते थे, बट अभी जो रिसेंटली डिपोर्टेशन हुआ है इतने सारे बच्चों का एक साथ, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए शॉकिंग है। और क्यों हुआ इतना बड़ा डिपोर्टेशन, इतना नंबर एक ही दिन में कैसे डिपोर्ट हुई, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं कि रीज़न क्या है और क्यों ये डिपोर्ट हुए, कि फ्यूचर में आने वाले जो बच्चे हैं यूएस के अंदर स्टडी के लिए उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात यह है कि जब ये इश्यू करते हैं आपको वीज़ा, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो या वर्क परमिट हो या फिर स्टडी वीज़ा, तो वो क्लियर ये बोलते हैं कि वीज़ा मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूएस के अंदर एंट्री गारंटीड होगी आपकी। ये लिखा होता है क्लियरली, जब आप अप्लाई करते हैं तब भी लिखा होता है और मिलने के बाद भी ये बोला जाता है कि इट्स नॉट गारंटीड इवन इफ यू हैव वीज़ा, सो यू हैव टू क्लियर दैट इमिग्रेशन। जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, अपनी फ्लाइट से बाहर निकलते हैं और इमिग्रेशन गेट पे जाते हैं, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो क्वेश्चन बेसिकली यही होते हैं कि आप किस कॉलेज में जाएंगे और आपका कौन सा कोर्स है, आपकी फीस कितनी फीस है, कहाँ से एक्सपेंस उठाएंगे। और जो सबसे बड़ी जो गलती इन्हीं बच्चों ने की, जहां तक एग्जैक्ट रीजन किसी का पता नहीं है। हालांकि क्वेश्चन यही पूछे गए हैं, जवाब किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें बहुत बार सही चीज नहीं पता होती। मैंने एक वीडियो बना रखी है इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, जो यूएस स्टडी वीजा के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं और उसका अलोंग विद आंसर्स। आई गारंटी यू, जो आप इमिग्रेशन यहाँ करेंगे यूएस में आने के बाद, उन क्वेश्चन से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पेनफुल ये लगा कि जब बच्चे को वीजा मिल चुका है और उसने अपनी वहां पे कम्युनिकेशन स्किल दिखा दी है, उसने सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के बाद ही उसको स्टडी वीजा मिला है, तो यहाँ क्या दिक्कत आई। या तो ये हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं ये जेन्युइन ना हो, फेक वीजा लेके आए हों, उनको एम्बेसी से वीजा ना मिला हो। या दूसरी चीज ये है कि भैया उनको किस्मत अच्छी थी, वीजा मिल गया, बट उनको पता नहीं क्या है। तो भैया क्लियर बोल देता हूं कि व्हेन यू आर कमिंग टू यूएसए यू शुड नो द पर्पस वेरी क्लियर। स्टडी वीजा पे आते हैं तो आपका स्टडी वीजा का पर्पस बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ाई करने जाएंगे, आप काम नहीं करने वाले यूएस में आके। आप ऑन कैंपस काम कर सकते हैं सिर्फ 24 घंटे, एक 1 वीक के अंदर 24 आवर्स। ऑफ कैंपस आपको काम करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है। तो ऐसा बताया गया कि जो ये बच्चे आए थे, ये 3 एयरपोर्ट से हुआ है, अटलांटा जॉर्जिया कैपिटल, सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया एंड शिकागो इन इलिनॉइस। 3 एयरपोर्ट से बच्चे डिपोर्ट किए गए हैं ये। तो और जो क्वेश्चन थे सभी के यही थे, काफी सिमिलैरिटीज थी, बट इसका मतलब ये है कि या तो हम प्रिपेयर्ड नहीं है, जो बच्चे आने वाले यूएस के अंदर बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो प्रिपरेशन ये करनी है कि भैया आपको कॉलेज का नाम पता होना चाहिए, कोर्स कौन सा ये पता होना चाहिए। ये मैं नहीं बता सकता कि आपको ये जवाब देना है, ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन आपने ले रखा है और आपका कोर्स कौन सा है, आपकी डिटेल। जो आपका इंटरव्यू यूएस का एम्बेसी में हुआ था इंडिया के अंदर, वही क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन और सेम आंसर आपको देना है। जो मेन क्वेश्चन ये है कि भैया आप खर्चा कैसे उठाएंगे। मैंने उसमें बताया था वीडियो में, खर्चा भैया तो आप लोन फाइनेंस करा के ला रहे हैं, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा आपको दिखाना कि माय पेरेंट्स ऑलरेडी हैव एनफ मनी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है कि इसका जवाब मैंने पता लगा कहीं से कि जवाब दे नहीं पाए बच्चे, कि जैसे आपका सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हैं और आप आ गए अगस्त में, आप 30 दिन 25 दिन पहले आ गए, तो दे आस्क यू व्हाई यू आर कमिंग टू यूएस 30 days अर्लियर देन योर क्लास डेट्स। सो यू हैव टू रिप्लाई इन दैट मैनर कि भैया मेरे को घर सर्च करना है, मेरे को अपना अकोमोडेशन देखना है, और सो दैट आई कैन फील कंफर्टेबल इन न्यू एरिया, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू यूएसए इन एडवांस, आई मीन 1 month in advance.
सो दैट आई कैन फील कंफर्टेबल। और मेरे को सबसे मेन जो बात आपको बोलनी है कि वो बोलनी है, मेरे को अकोमोडेशन सर्च करना है। अच्छा अकोमोडेशन ढूंढने में टाइम लगता है, और सो दैट मेरे लिए कन्वीनियंट हो, और मेरे को अपना ड्राइविंग लाइसेंस की भी तैयारी करनी, सो दैट मैं अपना गाड़ी परचेज करके आना जाना मेरे लिए ईजी हो जाए। तो ये बहुत क्लियर बोलना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है कि इंडिया से वो जो बच्चे आते हैं यूएस के अंदर, उनको ये होता है कि भैया काम मिल जाए, जल्दी से काम मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, इंडिया में बैठे बैठे वो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपना जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उनसे चैटिंग करते हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं यूएसए में बैठे हैं, उनसे काम की बात करते हैं कि भैया जॉब देख लेना, स्टोर पे काम देख लेना, लिकर स्टोर पे काम देख लेना, इधर उधर काम देख लेना, 20 घंटे 50 घंटे 40 घंटे जितना मिल जाए मैं कर लूंगा। तो वो चैट आपकी व्हाट्सएप में है। जब आप पहले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे तो दूसरा पूछा जाएगा, दूसरे का जवाब नहीं दे पाएंगे तो तीसरा भी पूछा जाएगा, और जब तीसरा चौथा क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर आप समझ लीजिए ट्रबल में है आप। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, और ये फॉल्ट यूएस का नहीं है। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा इस मैटर में। व्हेन यू आर गोइंग टू एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड फॉर हायर एजुकेशन, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग, यू शुड नो अबाउट ऑल द डिटेल्स अबाउट योर कॉलेज, अबाउट योर कोर्स, एंड हाउ यू आर गोइंग टू फाइनेंस योर स्टडी। मैंने उस वीडियो में, पहली वीडियो में बताया था कि यूएस में आने के लिए आपको पहले फीस नहीं देनी पड़ती, फीस आपको यहां देनी पड़ती। बच्चे सोचते मैं काम करके कमा लूंगा, भैया ऑफ कैंपस काम करना अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो एयरपोर्ट पे बैठा है इमिग्रेशन ऑफिस में, उसको पता है कि आपका टारगेट ये है कि काम ढूंढना है। जब आप बेसिक क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो ऐसे बंदे नहीं चाहिए अमेरिका को। आप काम करो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, वर्क परमिट में, लेकिन उसका भी जो आप आपसे पूछते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी व्हाट्स योर प्लान। तो मैंने सेम क्वेश्चन आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बता रखा है, F1 वीजा के लिए, वही क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ देना। स्टडी वीजा का जो मेन पर्पज ये होता है कि आप स्टडी करके आएंगे, 1-2 साल आपका जो वर्क परमिट आपको देते हैं ये लोग, उस ड्यूरेशन में काम करेंगे इधर। आपको जवाब ऐसे देना है, यू विल गेन एक्सपीरियंस आफ्टर गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम यूएसए, I will work in a good company for 1 year or 2 year, for whatever period I get work permit for, and after completion of that duration I'll go back to my country and I will get a better leadership role in a bigger company so that I can do better and more value addition to my economy. That's what I am planning to do. तो आपका अंदर से, आपकी छाती में क्या चल रहा है, आपके अंदर दिल में क्या चल रहा है, वो नहीं खोल के देख सकते वो, बट आप जो जवाब देंगे वो उनको सेटिस्फैक्टरी लगना चाहिए, और इससे बेटर जवाब नहीं हो सकता। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, और यही जवाब है कि आपको अच्छा लीडरशिप रोल आपको वहां मिलेगा। यू कैन अर्न मोर मनी इन इंडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ऐसे बोलना है कि यू विल गेट बेटर रोल इन अ बिगर कंपनी। तो ये क्वेश्चन है। और एक और सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, आते हैं, आपका कॉलेज है भैया कैलिफोर्निया में, आप लैंड कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, आपका कॉलेज है न्यूयॉर्क में, आप लैंड कर रहे हो सैन फ्रांसिस्को में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका कॉलेज सैन फ्रांसिस्को में है तो यू हैव टू कम टू सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। अगर आपका कॉलेज लॉस एंजलिस के पास है तो आपकी लैंडिंग लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे होनी चाहिए। अगर आपका कॉलेज शिकागो के पास है तो आपकी जो लैंडिंग है शिकागो में होनी चाहिए। और ये सबसे जो 21 बच्चे थे, इनमें ज्यादा बच्चे आंध्रा के थे, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के, 1-2 बच्चे गुजरात के थे, और 1-2 बच्चा इधर का था अपना हरियाणा और पंजाब के। तो बच्चा कहीं का भी हो, ही इज कमिंग फ्रॉम आवर ओन कंट्री, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या। दैट्स वाई मुझे बहुत पर्सनली बहुत पेनफुल लगा कि बच्चे ये अनप्रिपेयर्ड आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू एनी कंट्री, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो या फिर यूएसए सबसे सुप्रीम कंट्री आपको पता है, और इनके कंट्रोल में है सब कुछ। इनके ऑफिसर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से 1 सेकंड के अंदर ये समझ जाएंगे कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, पढ़ाई करने आ रहे हैं, आपको लैंडिंग वहां करनी है जहाँ आपका कॉलेज है। आपका फीस का आपको पता होना चाहिए, आपने लोन फाइनेंस करा रखा है, आप अपने पेरेंट्स की पैसे को आप यूटिलाइज करेंगे। अगर आप ये सभी चीजें से पहले से ही रेडी होके अगर आप यूएस में आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और चीज, आपको बिफोर कमिंग टू यूएसए आपको किसी से काम की बात नहीं करनी। काम आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि स्टडी करो पहले, उसके बाद आप काम का देखो। पहले फोकस ऑन योर स्टडी, गेट ए गुड एजुकेशन एंड गेट जॉब इन बेटर कंपनी। अगर आप हाई पेइंग जॉब में काम करोगे तो आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा।
अच्छी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी में आप जॉब लोगे तो। लेकिन आपका टारगेट आते ही काम का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। और अगर आपका सोच ऐसी है तो आपको दिक्कत आएगी। उनके जो ये बच्चे थे उनका फेसबुक चेक किया गया, व्हाट्सएप सब कुछ चेक किया गया, उनका सारा बैग खोल के देखा गया, एंड आफ्टर 3-4 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे आर सेंट बैक टू देयर ओन कंट्री। और आपको एक क्लियर बता देता हूँ कि आपको अगर ऐसा अनएथिकल काम आप कर रहे हैं तो आपको जेल में भी भेज सकते हैं ये लोग। तो सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। और जो जो क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। स्टडी वीजा, F1 स्टडी वीजा क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर डिटेल वीडियो है, उनको समझिए अच्छे से, और वही चीज आपको यहाँ पे आते हुए ध्यान रखनी है। तो इसलिए गुड लक टू एवरीबडी एंड फॉलो द गाइडलाइंस, फॉलो द रूल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिर आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक।